काम कर दीजिए। क्या बस एक कार्य चाहिए। अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप दिया, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति। जीवन बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहाँ तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है। आंवला नवमी की कथा है, कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी, तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में दूध का सेचन कर देना। क्या चढ़ा देना? दूध। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारी। चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के, काया ठीक हो। तू जा, तू ये कर ले। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू आंवले पर दूध चढ़ाकर पूजन करेगी, और उसी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू अन्न का भाग ग्रहण करेगी, तब तेरा मुख में निवाला जाते ही वो औषधि का काम करेगा और तेरे शरीर की काया ठीक हो जाएगी। उस वैश्य की धर्म पत्नी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आंवला नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु। श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। आंवला नवमी का आप लोग साधना करते होंगे। जब कार्तिक के महीने में आंवला नवमी का व्रत आता है, तो जो उपास नहीं भी रखते हो, जो पूजन नहीं भी करते हो, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय के पावन चरित्र में, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया और
कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा, कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपने अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वैभव, सत्ता बढ़ती है, बढ़ती है।